अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है आयनिक रेडियस। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में क्या आता है? इन जर्नल आयंस ऑफ द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आयन होगी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के इन अ गिवन सीरीज सो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस। तो उसमें क्या होता है? डिक्रीज होती है रेडियस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करेगी? डिक्रीज करती है ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज करता है। और जो आयनिक रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? ऑक्सीडेशन स्टेट के। अगर आयनिक रेडियस इंक्रीज करती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगी? कम होगी। आयनिक रेडियस है Fe2 पॉजिटिव की वो ग्रेटर है Fe3 पॉजिटिव से, क्योंकि जो Fe3 पॉजिटिव है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोर है एज कंपेयर टू Fe2 पॉजिटिव। जो Fe2 पॉजिटिव है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और Fe3 पॉजिटिव है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3 है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो आयनिक रेडियस क्या होगी? कम होगी। तो इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है तो आयनिक रेडियस क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसी वजह से जो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। जो मेटेलिक बॉन्ड है डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो मेटेलिक बॉन्ड है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा। इन 3D सीरीज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स फर्स्ट इंक्रीज and then decreases due to increase and decrease in the number of unpaired electron। तो जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है फर्स्टली इंक्रीज करता है, ऐसा क्यों है? और उसके बाद डिक्रीज कर जाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि फर्स्टली जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मोर होते हैं और बाद में जिसे 3D सीरीज में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? डिक्रीज करते जाते हैं। इसी वजह से जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है अगर लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करें तो वो डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है नोट। टंगस्टन का जो सिंबल है W हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। जो टंगस्टन है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे हाईएस्ट होता है। और नेक्स्ट है जो मरकरी Hg इज द ओनली मेटल इन द लिक्विड फॉर्म। और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटेलिक करेक्टर। जो 3D सीरीज के सभी एलिमेंट्स हैं शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ जर्नल मैटर। जो 3D सीरीज के एलिमेंट है वो सभी प्रॉपर्टी शो करते हैं जो मेटल शो करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो मेटेलिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, which increase the chances of make bond strong। अगर जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनने के। तो एक क्वेश्चन है क्रोमियम इज हार्ड मेटल व्हाई जिंक इज सॉफ्ट मेटल। ये इसको इस तरह से पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन भाई क्रोमियम इज हार्ड। तो ये जो क्वेश्चन है इसको एक्सप्लेन करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं।
तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी आर्गन 18 3d5 और 4s1 और क्रोमियम 24। और यहाँ पे अब हम इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल करेंगे ऑर्बिटल्स में। तो s के केस में 1 इलेक्ट्रॉन है और d के केस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अगर जिंक की बात करी जाए, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18 और 3d10 और 4s2। अगर जिंक के जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल करे जाएं ऑर्बिटल्स में, तो जैसे यहाँ पे 4s के केस में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d के केस में 10 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक के केस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट क्रोमियम के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या आता है? हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे स्ट्रॉन्गर द मेटेलिक बॉन्ड, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा? मेटेलिक बॉन्ड होगा। मोर स्ट्रॉन्गर द मेटेलिक बॉन्ड मोर विल बी द स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी। तो यहां पे जिंक के केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इस केस में मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनेगा और इसी वजह से जो जिंक है वो सॉफ्ट होता है और जो क्रोमियम में आता है हार्ड होता है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या आता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू 1 मोल ऑफ गैस। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या आता है? जब 1 मोल ऑफ सॉलिड को हम कन्वर्ट करें किसमें? 1 मोल ऑफ गैस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। जो ट्रांजिशन मेटल है उनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है, ड्यू टू विच दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उसी वजह से जो ट्रांजिशन मेटल है उनमें जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो बहुत ही हाई होती है, क्योंकि जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में क्या आता है? जब हम 1 मोल ऑफ सॉलिड को किस में कन्वर्ट करेंगे? गैसियस में, तो वहां पे क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा। सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए बॉन्ड ब्रेक होगा, बट यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनता है और उसी वजह से जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ट्रांजिशन मेटल की वो बहुत ही हाई होगी, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ना होता है उसके लिए बहुत ही हाई एनर्जी चाहिए होती है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।